एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो मंथली कॉन्टेस्ट था जिसका हॉलीस्टार कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली शुरू हो ही गया होता है और एक तरीके से चारों तरफ इसके लिए भसड़ सी मच गई होती है। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये कॉलेज के वेस्ट साइड में होने वाला है और वो जो सभी फ्रेशमैन थे तो इनकी जो संख्या थी वो तकरीबन कई हजारों में थी, इसलिए इन सभी को ही काफी सारे एंट्रेंस असाइन किए गए होते हैं जहाँ ये कॉम्पिटिशन का कॉन्टेस्ट के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और हर एक टीम का जो कैप्टन है उसको अपनी चेस्ट पे एक बैज को पहन के रखना होगा और तभी कोई कहता है कि एक बारी जैसे ही कैप्टन के बैज को छीन लिया गया तो वो जो पर्सन जिस टीम को लीड कर रहा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगी। और इनमें से हर एक बैज जो है उनमें अलग अलग अमाउंट के एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स हैं और जब कोई टीम किसी को हरा देगी तो वो टीम हारने वाली टीम के 20% पॉइंट्स को ले सकती है जिसको हारने वाली टीम ने कॉन्टेस्ट में हासिल किया था। और इस चीज को सुनते लीलो जो है सभी की और गंदी नजरों से देखने लगता है और खुश होते हुए मन में कहता है कि मैं इन लोगों से क्रेडिट पॉइंट्स को छीन सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। और लीलो की इस तरीके से लाट टपकता देख के मैंग भी काफी हैरान होती है और कहती है कि कैप्टन इस सभी को देख के ऐसा लार मत टपका, ये सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। और तभी हम लीलो के पीछे एक बंदे को देखते हैं और उसे देखते लीलो कहता है कि मुझे याद आया तुम तो मेंटोर चूजिंग में भी थे ना और उस दौरान तुमने तो मुझे हराने की भी कोशिश की थी ना और तुम तो एक रॉक रेजोनेंस कल्टीवेटर हो ना, आखिर तुम्हारा क्या नाम था। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि मेरे नाम को अपने दिमाग में फीड कर लो, मेरा नाम ये हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी एक पर्पल टीम मेंबर बन जाऊंगा। और तभी कोई कहता कि सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ और ये जो कॉन्टेस्ट है ये सूर्यास्त होने के साथ ही खत्म हो जाएगा और इस कॉन्टेस्ट के अंदर तुम एक दूसरे से जितना चाहो उतना ज्यादा लड़ सकते हो और तब तक लड़ना बंद मत करना जब तक कि तुमसे तुम्हारे बैच को छीन लिया ना जाए। और तभी एक बंदा कहता है कि जब ड्रम को बजाया जाएगा तो सभी सिल्वर टीम्स जो होंगी वो सबसे पहले कॉन्टेस्ट वेन्यू के अंदर एंटर करेंगी, जिसके 10 मिनट बाद सभी गोल्डन टीम्स कॉन्टेस्ट वेन्यू के अंदर एंटर करेंगी और उसके बाद सभी पर्पल टीम्स वाले जाएंगे। और जब गोल्डन टीम कॉन्टेस्ट वेन्यू के अंदर चली जाती है और अब सिर्फ लीलो की टीम ही वेटिंग एरिया में रह गई थी जहाँ पे धीरे धीरे करके काफी ज्यादा शांति सी हो गई थी। और जैसे घंटा बजता है तो लीलो को होते हुए कहता है कि क्या इस मोमेंट पे तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोग किसी भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, बल्कि तुम लोगों के जितना काबिल यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है जो कि तुमसे अच्छी तरीके से लड़ सके। और इसकी ऐसी बातों को सुन के सिन्फू कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, जबकि भाई मैंग जो होती है कहती है कि कैप्टन ज्यादा कमंडी मत हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि चलो चलते हैं क्योंकि हम एक काफी बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। और फिर कहते ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं और लीलो कहता है कि लगता है कि वो सभी ही जा चुके हैं, लेकिन तभी ये एक बंदे को देख के चौंक जाता है और कहता है कि ये तो वही चंकी रॉकी मैन है ना। तो ये बंदा जो होता है गुस्से से कहता है कि मुझे उस नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना लीलो, आज मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। तो सिन्फू जो होता है ये कहता है कि कैप्टन कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे झाड़ियों में काफी सारे लोग छिपे हुए हैं। और इस चीज को सुनते लीलो जो होता है अपना ड्रामा करते हुए कहता है कि चंकी रॉकी मैन, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि असल में तुम एक बुरे लड़के हो, जबकि तुम्हारा जो हैंडसम सा फेस है बस वो एक दिखावा ही है। और क्या तुम सच में मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही हो, उस बंदे को जो कि तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और मुझे लगता है कि मुझे तुमको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हमारा जो घात लगा के इसके ऊपर अचानक से अटैक करने का प्लान था वो फेल हो चुका है, इसलिए लगता है कि अब हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा और अब इनसे सीधे लड़ना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वाकई में काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने लीलो की टीम को घेर लिया होता है। और ये जो चंकी मैन होता है ये कहता है कि वैसे भी धीरे धीरे करके जितने भी पर्पल टीम्स हैं वो सभी ही गोल्डन टीम्स को डिस्ट्रॉय कर ही देंगी, इसलिए तुम पर्पल टीम वालों को देखने के बजाय हमने डिसाइड किया है कि हम सभी ही शुरुआत में ही यूनाइट हो जाएंगे जिससे कि हम तुम्हें और तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स को एलिमिनेट कर सकें। और तभी भाई मैंग कहती है कि कैप्टन आखिर अब हम क्या करेंगे। तो लीलो जो होता है यहाँ से दुम दबा के भागते हुए कहता है कि क्या आखिर हम कर भी क्या सकते हैं भागने के सिवाय। और फिर कहते हैं सभी यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये बंदा जो होता है हैरान होता है और कहता है कि एक गोल्डन टीम मेंबर्स के रूप में तुम्हारा प्राइड कहाँ गया और तुम पर्पल टीम के नाम पे धब्बा हो। तो लीलो जो होता है यहाँ से भागते हुए जाते हुए कहता है कि प्राइड का क्या ही मतलब है, क्या प्राइड मुझे क्रेडिट पॉइंट्स ला के दे सकता है क्या। और फिर कहता ये जो चंकी
मैन होता है ये तुरंत ही सभी को लीलो के पीछे जाने के लिए कह देता है और फिर क्या था सभी लोग लीलो के पीछे जाने लगे होते हैं और ये सभी के सभी लीलो के पीछे पड़ते हुए दौड़ते हुए कहते हैं कि इन्हें यहाँ से बच के जाने मत देना, इनका पीछा करो। जबकि लीलो जो होता है भागते हुए जाते हुए कहता है कि ये तो हद ही हो गई है और तुम लोगों को तो पर्पल टीम के प्रति और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ना। जबकि जिनफू जो होता है इसके साथ भागते हुए कहता है कि कैप्टन आपने तो कहा था ना कि हम काफी बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। तो भाई मैंग कहती है कि हमें अपने कैप्टन को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी हमारे अभी काफी सारे दुश्मन हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह के आसपास उनके और भी साथी छिपे हों, इसलिए अभी उनसे जितना हो सके उतना दूर भाग के चले जाना ही हमारे लिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैप्टन क्यों मैंने सही कहा ना? तो इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और कहता है कि हाँ मैंग तुमने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है और एकदम सही है और तुम लोगों के कैप्टन के रूप में मेरी दूरदृष्टि होना काफी जरूरी है। तो मैंग कहती है कि कैप्टन आप सच में काफी अमेजिंग है। तो जिनफू कहता है कि क्या हम इसी तरीके से भाग के जाने वाले हैं, वो भी इस तरीके से खदेड़ने के बाद। और तभी लीलो कहता है कि जिनफू ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुम इनविजिबल होके हमारे आगे के एरिया को जाके एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें वहाँ पे आगे तो मुझे आके तुरंत ही बता देना। और इस चीज को सुन के जिनफू मान जाता है और ये तुरंत ही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इसको इतनी तेजी से जाता देख के लीलो भी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है और ये वास्तव में ग्रेट शैडो रेजोनेंस कल्टीवेटर है। और फिर क्या था लीलो कहता है कि मैंग अब तुम जल्दी से एक फेक जिनफू को क्रिएट कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे दुश्मनों को पता चले कि हमारा जो साथी वो जा चुका है। और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे भागो जिससे कि उन लोगों को ऐसा लगे जैसे कि वो हम लोगों को पकड़ सकते हैं। और इसी दौरान हमें कॉन्टेस्ट वेन्यू के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो 5 पर्पल ट्यूटर्स जो होते हैं इन्होंने सारी चीजों पे नजर बनाए रखी होती है कि आखिर कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा है। और मैयर जो होता है ये कहता है कि लीलो मतलब कि ये जो लीलो बंदा है ये अपने हर कंपटीशन में अपने दुश्मनों से बच के भागता है, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों करता है? तो दूसरा मेंटोर जो होता है ये कहता है कि वैसे तुम इस चीज के लिए उसको दोष नहीं दे सकते हो, बल्कि तुम इसके बजाय यही कह सकते हो कि ये हुआ जो है वो एक काफी अच्छा कल्टीवेटर है और उसके अंदर भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जबकि सब जीचेन जो होती है ये भी हैरान होती है और सोचती है कि मैं सच में यही कह सकती हूँ कि लीलो की जो टीम है वो सच में काफी अनलकी है। और क्या ये कुत्ता लीलो की टीम के साथ कुछ गड़बड़ या बुरा होने का एक्सपेक्ट कर रहा है? और सेंसिया को इस तरीके से खुश देख के जीचेन को गुस्सा आ जाता है और ये मनी मन लीलो से गुस्सा होते हुए कहते कि लीलो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम स्ट्रॉन्ग बने रहो और पूरी ताकत के साथ सारी चीजों का सामना करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वजह से ज़ेन जियाओ को मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने के लिए। इसलिए अगर तुमने मुझे निराश किया तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं सच में तुमसे एक एक चीज की एक एक कतरे की कीमत वसूलूंगी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि 10 से भी ज्यादा गोल्डन टीम्स जो होती है लीलो की टीम को खदेड़ रही होती है, इनका पीछा कर रही होती है। जबकि सिर्फ लीलो और इसके जो 2 टीममेट्स होते हैं ये काफी घने इलाके में आ गए होते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ झाड़ियाँ होती हैं। और एक जगह पे आने के बाद एक बंदा कहता है कि ये हुआ, आखिर हम अब क्या करने वाले हैं? तो ये हुआ जो होता है ये कहता है कि हमें हर हाल में उनका पीछा करता रहना होगा, क्योंकि अगर लीलो और उसका टीममेट यहाँ से सफलता पूर्वक यहाँ से बच निकले तो हम सभी के सभी तो गए काम से। इसलिए जितनी भी गोल्डन टीम से वो सभी ही 3-3 का एक ग्रुप बना लो और एक साथ मिलकर काम करो और हम लोग एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे नहीं जाएंगे, जिससे कि हम एक दूसरे की मदद कर सके समय आने पे। और जब वो हम में से किसी के ऊपर भी अटैक करेंगे तो हम सभी ही एक सर्कल बना के उन्हें घेर के दबोच लेंगे। और फिर क्या था ये जो जितनी भी गोल्डन टीम्स होती हैं जिनकी संख्या 10 से ज्यादा थी ये सभी की सभी ही चारों तरफ फैल गई होती हैं और एक सर्कल बनाने लगी होती हैं। और तभी इनको लीलो मिल गया होता है और ये तुरंत ही ऑर्डर देते हुए कहता है कि उसे पीट डालो। और फिर क्या था सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से लीलो के ऊपर अटैक करते और काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन तब इन लोगों के होश उड़ जाते जैसे कि ये देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने अटैक किया वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और तभी कोई कहता है कि अरे इधर तो देखो, और तभी हमें उस इल्यूजन को गायब होते हुए दिखाया जाता है। इस चीज को देख के ये समझ जाते हैं कि ये तो बस एक फैंटम ही है। तो ये हुआ कहता है कि धत्तेरे की वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या था लीलो की स्ट्रेटेजी के अनुसार धीरे धीरे
धीरे करके ये जो गोल्डन टीम्स का ऑर्डर होता है एरे का, ये धीरे धीरे करके बर्बाद होना शुरू हो गया होता है और ये सभी का सभी बर्बाद हो गया था। और ये हुआ जो होता है ये कहता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, इसलिए सभी लोग रिट्रीट करो। और तभी हमें कहीं वुड्स में छिपे हुए लीलो और इसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो कुछ अलग ही खुश दिख रहा होता है और ये कहता है कि देखो वो सभी लोग बिखर चुके हैं और आखिरकार हमारी बारी भी आ गई है चमकने की। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।